रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मतलब क्या, बातों को रिकैप्चुलेट कर देते हैं कि क्या समझ में पड़ा। तो हमने बेसिक बात समझने का प्रयास किया, क्या चार्ज क्या होता है। अच्छा, और ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने मॉडर्न एक्सप्लेनेशन किया चार्ज किसकी वजह से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मॉडर्न एक्सप्लेनेशन वो जो 600 BC पहले ऑब्जर्वेशन था, रबिंग की वजह से होता है। तो भैया अब तो जब साइंस डेवलप किया तो बात यह है कि रबिंग की वजह से होता क्यों, आखिर रबिंग करने से होता क्यों है। तो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन क्या आया, मॉडर्न एक्सप्लेनेशन आया कि क्या होता है इसकी वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, कभी भी कोई बॉडी, अगर दो बॉडी रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया है कल, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी। कभी भी अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज का, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जब कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए कि ए है, ए प्लस का जो मास होगा, मास ऑफ ए प्लस इज लेस देन और मोर देन मास ऑफ ए। बात समझे, बात समझ पाए। अगर कोई बॉडी है ए और उसके ऊपर से हमने चार्ज को निकाल दिया, उसके ऊपर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कैसा चार्ज पैदा होगा, पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। तो जो चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बॉडी के मास में चेंज होता है, जवाब है यस, हाँ होता है। जवाब क्या है, यस। क्यों, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एज यू नो, एक सिंगल यूनिट में कितना चार्ज, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 to the power -19 कूलम, -19 कूलम। अच्छा, मास भी होता है। अगर आप कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो तो तीन ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। कुछ भी आप देख रहे हो, कोई बॉडी देख रहे हो, कोई बॉडी आपके पास है, तो स्टेबल जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो क्या है, तीन। बात समझे। हाँ, मॉडर्न साइंस जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस, वहाँ पे पढ़ेंगे कि आज मॉडर्न साइंस एक्सप्लेनेशन करता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स और भी हैं, उसके लिए वार्षिक थ्योरीज है, वो पढ़ना है हमें। लेकिन अभी स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज, जैसे अगर ये बॉडी है और इसके ऑर्बिट में क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके ऑर्बिट में भी क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया, अब ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, जो पॉजिटिव बॉडी हुआ है वो क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया है। और जो नेगेटिव चार्ज है बॉडी है, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है ना। कभी भी ये मत सोचो कि आप 10th लेवल पे पढ़ते हैं तो सोचते हैं कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब ये है कि बॉडी ने प्रोटॉन गेन कर लिया, क्योंकि याद कर लेते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं, प्रोटॉन तो काफी हैवी है, प्रोटॉन कभी बॉडी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। और प्रोटॉन हैवी होने के साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस में बंधा पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधा है, कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता है। न्यूक्लियस के ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एटम के ऑर्बिट में। तो अगर निकलेगा तो कौन निकलेगा, कौन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी बॉडी में आएगा भी तो कौन आएगा, कौन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है या नेगेटिवली चार्ज हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। बात समझिए, हमेशा ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से निकल रहा है तो बॉडी के, अच्छा पहले न्यूट्रल बॉडी था, तो न्यूट्रल बॉडी था तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही
प्रोटॉन था। तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं वो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन की वजह से होते हैं उसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसलिए हमें कोई भी बॉडी न्यूट्रल, हमारे पास जितनी भी मोस्ट ऑफ द बॉडीज हैं न्यूट्रल है, अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल पाए नहीं जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल पाए जा रहे हैं, लेकिन टोटल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जितने हैं उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन ने जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज की तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गई, और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन की तो उसके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन था वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया उसके चार्ज को कैंसिल आउट नहीं कर पाया और वो चार्ज आपको एम्पियर होता हुआ नजर आ गया। तो मास की बात करें, अब सोचो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है, एक मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत छोटा सा ही मास, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से जंप करके दूसरी बॉडी में आ गया, यहीं आ गया, तो बेशक बहुत छोटा मास, लेकिन मास का तो लॉस हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन जंप क्या चार्ज पैदा होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दी तो बहुत छोटा सा मास लॉस की, लेकिन की ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है बी है, और ये क्या हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या हो रहा है नेगेटिवली चार्ज, तो मास ऑफ बॉडी ए जो होगा ना हमेशा क्या होगा कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा मास ऑफ बॉडी ए प्लस। बस समझिए क्यों, क्योंकि मास का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब ये बॉडी ए था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब उसी बॉडी के ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ए प्लस का चार्ज क्या हो गया, ए प्लस का जो मास है वो ए से क्या हो गया कम हो गया। उसी तरह से जब गेन करेगा, मान लो बॉडी बी ने गेन किया तो पहले मास ऑफ बॉडी बी है, अब बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, बेशक एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, वैसे एक नहीं होते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मान के चले एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बी का जो मास है वो मास ऑफ बॉडी बी माइनस का मास क्या मतलब क्या, जितना प्रोटॉन था उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था उसके कंपैरिजन में इसका मास ज्यादा हो गया, बहुत छोटा सा ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ इतना ज्यादा, लेकिन ज्यादा हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है, बात समझ गए, कोई डाउट समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उसका मास बॉडी के मास से क्या होता है कम होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बॉडी का जो ओरिजिनल मास होता है उससे ज्यादा। समझ में आ गया। एक टॉपिक और डिस्कस करने जा रहे हैं, अब इतने से ही काम आपका चल जाएगा। कल आपको बता दिया था रगड़ने से क्या होता है और जो मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन परचेंज होते हैं, ये सारी बातें समझ में आती थी। आगे मूव करते हैं, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे पहला क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पहला टॉपिक एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिखा है, ठीक। पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की चर्चा करेंगे, क्या कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेट करता है कि जो टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड का मतलब क्या कांस्टेंट। मतलब क्या बी फोकस्ड मतलब ये है, आइसोलेटेड का मतलब क्या अलग थलग, उसकी अपनी दुनिया, उसको दूसरे से मतलब नहीं है। आइसोलेटेड है मतलब बाहर से उससे मतलब नहीं है, किसी बॉडी का
अपना जो चार्ज है आइसोलेटेड कंडीशन में वो क्या है, कंजर्व है, या किसी सिस्टम का अपना चार्ज क्या है, कंजर्व है। देखिए मान लीजिए कि ये एक सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम, एक बॉक्स ले लें, बक्सा ही लेगा, एक सिस्टम है, इसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल्स मान लें, कई सारे चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, सपोज करें कि एक चार्ज पार्टिकल क्या है, Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, एक Q3 है, एक क्या है, Q4 है। Q1 के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है जिसको आगे डिफाइन करेंगे। Q2 के ऊपर -5 कूलम चार्ज है, Q3 के ऊपर 4 कूलम चार्ज है और Q4 के ऊपर -7 कूलम चार्ज है। मान लीजिए, बात समझिए। अब हमने क्या किया, ये चार्ज पार्टिकल रखे थे, इसको हमने क्या किया, जोर जोर से हिला दिया, शेक कर दिया, मान लीजिए। तो ये सारे पार्टिकल क्या किए, आपस में एक दूसरे से कोलाइड किए। जब कोलाइड किए तो चार्ज को भी क्या किए, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बात समझ पा रहे हैं, चार्ज का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो अब अगेन टकराने के बाद पार्टिकल का कंडीशन ये हो गया कि मान लो कि ये पार्टिकल है, ये था, ये क्या हो गया, Q1, ये Q2 और ये Q3 और ये Q4। बात समझिए, सपोज करें, आप बताएं Q1 पे कितना चार्ज लेंगे, 2 कूलम। 2 कूलम जरूरी है, पहले भी 2 कूलम था, कुछ और भी बोल सकते हैं, बोलिए। 9 कूलम। Q2 पे कितना लेना चाहते हैं, 3 कूलम। Q3 पे कितना लेना चाहते हैं, -1 कूलम। अब देखिए फिर Q4 पे कितना होगा। तो बात ये है, रिसर्च कहता है कि 2 कूलम -5 कूलम -3 कूलम प्लस 4 कूलम, यानी कितना, 1 कूलम। ठीक, और -7 कूलम का मतलब -8 कूलम। ये हुआ ना, 4 2 6 और 7 5 12, -6 कूलम, नहीं, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए, बात समझ में आया। ठीक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ कितना है, 9 कूलम और 3 कूलम, 12 कूलम और -8 कूलम, तो कितना हो गया, 12 - 8 4 कूलम, और लाना कितना है, -6 कूलम। बात समझिए, यानी कि Q4 बॉडी पे कितना कूलम चार्ज डेवलप हुआ, -10 कूलम चार्ज। बात समझ पाए, बात समझिए। जो टोटल चार्ज है, अब ये टोटल चार्ज इसका भी कितना आ गया, यहाँ पे 9 और 3 कितना, 12 और 10 और 8 18, 18 में से 12 गया 6, ये भी आ गया क्या, -6 कूलम। कहने का मतलब ये कि अब जो बॉडी है उस टोटल मिला के पहले चार्ज कितना था, टोटल मिला के पहले कितना चार्ज था, टोटल मिला के -6 कूलम उस सिस्टम के, और अब कितना चार्ज है, अब भी है -6 कूलम, चार्ज में कोई अंतर नहीं। बात समझ में आ गया। अगर एक बॉडी लॉस करेगी तो टाइम दूसरी बॉडी गेन करेगी, या एक बॉडी लॉस करिए तो दो बॉडी में गेन करेगी। बात समझ में आ गया, कोई डाउट। तो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज, चार्ज जहां जहां है वहां जाए इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। सारा कंजर्वेशन का सिद्धांत तो यही कहता है, नहीं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another। चार्ज ना तो पैदा किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, टोटल चार्ज कंजर्व है। कहने का मतलब कि रबिंग के दौरान अगर आपने दो बॉडी को रब किया, बॉडी ए था, बॉडी ए बी था, और ए बॉडी के ऊपर 2 माइक्रो कूलम चार्ज प्लस का पैदा हो गया, तो बात स्पष्ट है, बॉडी बी के ऊपर कितना होगा, -2 माइक्रो। बात समझ पाए, स्पष्ट। चार्ज अगर जिस पहले, अच्छा पहले बॉडी ए अलग था और अभी बॉडी, पहले क्या था, बॉडी ए और
बॉडी बी, और पहले ध्यान से देखो क्यू चार्ज को किसी डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज ऑन बॉडी ए प्लस चार्ज ऑन बॉडी क्या था 0, अगर वो रखना नहीं गया था न्यूट्रल था तो 0 था। अब क्या है, अब भी वही बात है, अभी चार्ज ऑन बॉडी ए प्लस चार्ज ऑन बॉडी बी देखें तो चार्ज ऑन बॉडी ए कितना है 2 माइक्रो कूलम और चार्ज ऑन बॉडी बी कितना है -2 माइक्रो कूलम। सम अभी का क्या है 0, सम अभी 0। तो इस लिहाज से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल चार्ज of this universe is 0। समझे बात समझे, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है पॉजिटिव चार्ज। उस जीरो में से अगर बॉडी ए में से कुछ चार्ज इसमें निकल के आ जाए तो फिर ये क्या है, ये भी थोड़ा चार्ज निकलेगा, यहाँ भी चार्ज, लेकिन दोबारा टच करें तो क्या हो जाएगा 0। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी बहुत बातें की करनी जाती हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया जाता है ना। क्वेश्चन सब करेंगे तो थोड़ी बात कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यहीं से बातें आ जाती हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या, चार्ज इसका मतलब क्या, मैं अगर लिखूं तो हमेशा लिखूं चार्जेस ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या, जिसको जोड़ा जा सकता है, नहीं, एडिटिव का मतलब जिसको जोड़ा जा सकता है। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव होने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये आपकी एक बॉडी है, मान ये एक बॉडी, मान ठीक, इस बॉडी पे आपने यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल लिया, हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वहां से, और कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज पैदा कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज बॉडी को दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दे नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वहां दे रहे हैं, और जहां पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक, तो अगर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज हमने पैदा कर दिया, यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज दे दिया कुछ, यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ नेगेटिव दे दिया, यहाँ पॉजिटिव मान, ऐसे इस तरह से बॉडी चार्ज कर दे। और आप भी ऐसे ही नहीं बना लेना, जरूरी नहीं है आप भी ऐसे ही बना लो। मुझे हंसी याद आती है, सुना देता हूँ। मैं 10th का स्टूडेंट था, तो टीचर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते उस समय वो क्या बनाते थे, ट्रायंगल बनाते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे। मेरे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता था, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और काट दे, बनाए और काट दे, बनाए और काट दे। मैंने उससे पूछा क्यों बनाते हो काटते, क्यों बनाते हो काटते क्या? तो जवाब सुन के आपको हंसी लग जाएगी। उसने जवाब दिया कि सर जितना बड़ा बनाए हैं उतना बड़ा बन नहीं रहा है। बात समझे? ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब मैं ऐसा बना दिया, मैं ऐसा बना दूं तो कंफ्यूजन होगा। हमेशा सर यूनिफॉर्म शेप की ढूंढना है, इसलिए मैंने तेरा बात समझी। तो अब सपोज कर लो कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ये चार्ज Q5 है। तो इस बॉडी के ऊपर अगर इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज वो कितना है, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अगर इनफाइनाइट चार्ज में है तो प्लस करके इनफाइनाइट कर दीजिए। बात समझिए, बात समझ में आया? मतलब क्या, अगर इस बात को, इसका मतलब क्या है, अगर सपोज कर लें कि Q1 हमारे पास कितना है 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो में क्यों ले रहा हूं, जान रहे हो, क्योंकि बिकॉज कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट्स व्हाई फॉर जनरल पर्पसेस वी टेक द यूनिट ऑफ चार्ज इन मिली और माइक्रो कूलम। बात समझे? ठीक, माइक्रो से कंफ्यूजन हो रहा है तो मत लिखो, कूलम लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 कूलम बहुत बड़ा चार्ज हो गया। जैसे मैं बोलूं कहाँ से पढ़ने आई हैं, बोलेंगे सर अमेरिका से, दिक्कत वाली बात हो जाती है, अमेरिका भैया कैसे आ जाए, इसलिए माइक्रो बोल देते हैं, कूलम ले, उससे कोई फर्क नहीं। Q2 मान ले
5 कूलम, Q3 मान ले -10 कूलम, Q4 सपोज कर ले -15 कूलम और Q5 सपोज कर ले आप 9 कूलम। तो जो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर पाया जाएगा वो इसका सम होगा। सम होने का मतलब क्या, ध्यान क्या रखना है, कैसा सम होगा, कैसा सम होगा, अरिथमेटिक सम, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक मतलब क्या, प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं, बात समझ पाए। तो जो टोटल, अच्छा तो इस बात को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पहले न्यूमेरिकली देख लेंगे क्या होगा। न्यूमेरिकली ये हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, यही जगह है। न्यूमेरिकली Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 कितना है 2 कूलम प्लस Q2 कितना है 5 कूलम प्लस Q3 कितना है माइनस का 10 कूलम प्लस Q4 कितना है माइनस का 15 कूलम प्लस Q5 कितना है 9। एल्जेब्रिक सम, बॉडी के ऊपर ना तो इस सबको सीधे सम कर दे उतना चार्ज नहीं है, क्यों नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है वो तो समझ में आ जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 2 और 5 7 और 9, 7 और 9 16 कूलम माइनस 25 कूलम इक्वल्स टू माइनस का 16 कूलम माइनस 25 कूलम माइनस का 9 कूलम। टोटल चार्ज बॉडी के ऊपर माइनस का 9 कूलम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझे, ये एक बॉडी थी, ये एक बॉडी थी, है ना। तो जब आपने क्या दिया Q1 सपोज किया, मान लो Q1, तो Q1 कितना है 2 कूलम, Q1 कितना है 2 कूलम, इतना इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया उससे, उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज पैदा हो गया। अब फिर क्या कर रहे हैं आप, सपोज करो फिर बॉडी को क्या दिया आपने Q2 चार्ज दिया, और Q2 कितना है क्वांटिटी में 5 कूलम, तो प्लस ही ले लेना चाहिए, बात समझे, 5 कूलम है तो पहले 5 कूलम यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया कि कितना चार्ज पैदा हो गया 5 कूलम। तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बॉडी के ऊपर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉडी के ऊपर अब क्या है, अभी तो टोटल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बात समझिए। फिर आपने क्या किया Q3 कितना है -10, इसको नेगेटिव शो कर दिया, बात समझिए। -10 का मतलब क्या, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया, -10 का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, इतना इलेक्ट्रॉन दिया कि इसको कितना चार्ज इसके ऊपर आ गया माइनस का 10 कूलम। और पहले से आप इसके ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसको पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट किए हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल चुके थे 5 कूलम और 2 7 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल चुके थे, और आपने फिर से उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया कितने कूलम के बराबर, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए जिसका मैग्नीट्यूड -10 कूलम हो जाएगा। तो नेट अब इस बॉडी के ऊपर अभी तक का नेट इफेक्ट हुआ, अभी तक ये नेट इफेक्ट हुआ कि टोटल मिलाकर के इसके पास न्यूट्रल कंडीशन के कंपैरिजन में सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपने निकाले उसका नेट मैग्नीट्यूड उसकी वजह से जो पैदा हो रहा है चार्ज उसका 7 कूलम है, और जो इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया उसकी वजह से जो चार्ज पैदा हो रहा है उसका -10 कूलम है। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन अभी उसको सरप्लस दिया हुआ है कितना, अच्छा तो होगा क्या कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हुआ था जो आपने इलेक्ट्रॉन दिया वहां उस एटम में इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे, यानी कि ये 7 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके ऊपर इफेक्टिव चार्ज कितना दिखेगा -3 कूलम दिखेगा, बात समझ रहे हैं। ठीक, फिर आपने क्या किया बॉडी के ऊपर Q4, फिर आपने Q4 चार्ज दे दिया, Q4 खुद में कितना है -15 कूलम। इसका मतलब इसको इतने इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ दे दिए कि कितने दे दिए, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए जिसका इक्विवेलेंट नंबर किसके बराबर होगा 15 कूलम के चार्ज के बराबर होगा, बात समझिए। -15 कूलम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो -15 कूलम। अच्छा पहले से कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास था 3 कूलम के बराबर मैग्नीट्यूड का सरप्लस इलेक्ट्रॉन था, और अब आपने कितना दे दिया 15 कूलम के मैग्नीट्यूड के बराबर और इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो 15 3 18 कूलम के बराबर मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिया। फिर आपने क्या किया इस केस में 9 कूलम चार्ज पॉजिटिव पैदा किया, यानी कि Q5 जो है वो क्या है 9 कूलम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने बार निकाले, आप समझ रहे हैं।
बात आप समझ गए होंगे। इस तरह से जो नेट इफेक्टिव चार्ज बॉडी के ऊपर क्या दिखेगा, तो हम अलजेब्रिक सम ही कह सकते थे ना। अब समझो कहाँ से आया अलजेब्रिक सम, तब द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम गिवन टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। बात समझो, बात समझ में आया, खेल क्या हो रहा है वो समझ में आया। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, दे रहे हैं तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिसिट था उसकी भरपाई हो जा रही है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक्स्ट्रा बॉडी में फिर निकाल लिए, फिर दे दिए, तो सब चार्जिंग डिस्चार्जिंग चल रहा है। समझ में आ गया, ठीक। तो किसी बॉडी के ऊपर हम क्या कह सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑन a body is equal to the algebraic sum of all the individual charges given to the body। बात समझ गए, यानी Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q1। बात समझ में आ गई। वे यहां से ये नहीं आया, यहां से ये नहीं आया, यहां से ये आया, ये बात समझ में आ गई। बात समझ पाए, ये मत समझे कि ये तब हमने लिखा ना ऐसा, तब हमने अलजेब्रिक किया जब यहाँ हमने डिस्कशन कर लिया। यहाँ समझ गया है भैया, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अंत में होगा क्या, नेट दे देने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा या डिफिसिट हो जाएगा, उसी हिसाब से चालू होगा। बात समझ गए, ठीक। उसको मैथमेटिक्स में समझाने के लिए ऐसे लिख दिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अगली प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन। कई सारी किताबों में एस की जगह पे जेड भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। बार बार या कई बार आपको बहुत सारी चीजों में क्वांटम शब्द सुनने के लिए मिल जाता है, या क्वांटम लिखा हुआ मिल जाता होगा, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्रम में ये टर्म क्वांटा है, ठीक है, क्वांटम। सिंगुलर में बोले तो क्या बोलेंगे, क्वांटम, और प्लूरल में क्वांटम। बात समझो, देखो क्वांटम शब्द का वास्तविक मतलब क्या होता है, यही हम लोग भी क्वांटम शब्द का वास्तविक मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। पहले इसी बात को समझो, नॉट कंटिन्यूअस। क्वांटम शब्द का जो प्रॉपर मीनिंग है वो है नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं, ठीक। यानी कि नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या, डिस्क्रीट, क्या, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का क्या मतलब, डिस्क्रीट का मतलब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, पैकेट के फॉर्म, डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूअस। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, सपोज करें कि आप छत पे जा रहे हैं, तो आप समझ गए, छील लो ना, छीलो, एक बार ही खत्म करो। क्वांटम शब्द का ही मतलब होता है, क्वांटम शब्द का मतलब नॉट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक। यानी क्या, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब जो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी क्या है वो, फिर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स के फॉर्म में। कहीं कहीं पे आप जब देखेंगे स्कूलों वगैरह में या छत पे जाने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक सीढ़ी ऐसी बन जाती है, रैंप जिसको कहते हैं, हाँ। और नॉर्मल इंसान के लिए सीढ़ी कैसे बनी रहती है, ऐसी। बात समझ पाए, बात समझे, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कि आप इस पे चढ़ के ऊपर जाते हैं और इस पे भी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं,
तो और ये हाइट है, मान ये हाइट कितना है 5 मीटर ऊपर आप चढ़ाई, बात समझे। तो आप जब इस हाइट से ऊपर चढ़ रहे हैं, इस हाइट से ऊपर चले, तो आप किस फॉर्म में गए, कंटिन्यूअस फॉर्म में ले जा रहे हैं। और जब इस ऐसे सीढ़ी से ऊपर चले तब किस फॉर्म में जा रहे हैं आप, क्वांटाइज्ड फॉर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इस हाइट से आप ऊपर चले तो आप 5 मीटर हाइट अगर ग्राउंड से आपने रीच किया है, इसका मतलब आपने 1 मीटर भी किया है, 2 मीटर भी किया है, 1 मीटर का हाइट भी था, कभी 2 मीटर का भी था, कभी 3 मीटर का हाइट भी था, नहीं? लॉजिक समझ पा रहे हैं? जो आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू दिमाग में आ जाए तो किसी ना किसी टाइम इंटरवल में उस हाइट पे थे, जो 0 to 5 मीटर का हाइट है, जब आप रैंप से चढ़ के जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं, है ना। आप बोलोगे सर हम कभी 1.5 मीटर के हाइट पे थे, यस, किसी ना किसी टाइम पे। कभी हम 0.9 मीटर के हाइट पे थे, यस, कभी ना कभी थे आप। अगर रैंप से जाते हैं तो कंटिन्यूअस आपका हाइट गेन होता है। बात समझ पा रहे, बात समझे, ठीक। लेकिन जब इस सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं तो सपोज करो इस सीढ़ी का ये जो हाइट है ना, ये एक स्टेप का जो हाइट है, ठीक, वो सपोज करें कितना होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 फीट 12 सेंटीमीटर, इतना ही ना, उसे 12 सेंटीमीटर मान, या 20 सेंटीमीटर मान 20 सेंटीमीटर। तो जब आप सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपका हाइट कैसे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर बढ़ा, उसके बाद 40 सेंटीमीटर, उसके बाद 60 सेंटीमीटर, ऐसे बन रहा है आपका। जब इस सीढ़ी से चढ़ के आप जाएंगे तो आप इस सीढ़ी से चढ़ने के दौरान कभी भी आप 35 सेंटीमीटर के हाइट पे नहीं होंगे, होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि चीजें पैकेट के फॉर्म में हो रही है और एक पैकेट की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, चीजें क्वांटाइज फॉर्म में, यानी आप जब चल रहे हैं तो या तो आप 20 सेंटीमीटर चलेंगे, नहीं तो 40 सेंटीमीटर। आप कभी 35 सेंटीमीटर के हाइट पे नहीं रह सकते, वहां स्टेबल नहीं रह सकते 35 सेंटीमीटर के हाइट। बात समझ गए? तो अब चीजें क्या है, पैकेट है, 20 का पैकेट है, यहाँ 20 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 20 सेंटीमीटर का एक लेंथ है, जो पैकेट के फॉर्म में हमेशा 20 सेंटीमीटर के लेंथ में हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो जहां जहां क्वांटाइज्ड शब्द है, ये मार्कर क्या है, क्वांटाइज्ड। आप मार्केट से मार्कर खरीदने के लिए जाओगे तो आपको क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा। आपको कभी भी मार्केट में जाओ, दुकानदार को बोलो 1.5 मार्कर दे देना, बोलेगा इलाज कराना तो दे, इलाज करा दो। बात समझिए, 1.5 मार्कर नहीं हो सकता, मार्कर क्वांटाइज्ड है, ये पैकेट है, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट। तो चार उसी तरह से, अब समझ में आ गया क्वांटा शब्द का मतलब, जो चीजें पैकेट के फॉर्म में है, चेयर क्वांटाइज्ड है, 1.5 चेयर नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 1.5 चेयर कभी पॉसिबल नहीं है। तो चेयर क्वांटाइज्ड है, ये पैकेट है, तो पैकेट के फॉर्म में है, मार्कर एक पैकेट के फॉर्म में है, कभी वो मेजरेबल नहीं है कि भैया, सॉरी, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। बात समझ पा रहे? आप 1.5 नहीं दे सकते, 1.5 मीटर लेंथ हो सकता है, 1.5 चेयर नहीं हो सकता। चेयर छोटा हो जाएगा तब भी 2 ही हो, एक चेयर बड़ा वाला, एक बच्चे का बैठने वाला चेयर छोटा सा लगा दो, तो आप ये नहीं कह सकते 1.5 चेयर लगा, 2 चेयर। हमेशा एक इंडिविजुअल एक पैकेट के बराबर है। आप समझ पा रहे? ठीक। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल ई, और ई की वैल्यू किसके बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझिए, किसी बॉडी पे पाया जाने वाला कोई भी आर्बिट्री चार्ज बोलोगे कितना चार्ज बॉडी के ऊपर होगा, ये सारी हमने वैल्यूज ली है, सही नहीं है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या कितना होगा 3 होगा, या 4 होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन तब थोड़े दे सकते हैं कभी। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो बॉडी के ऊपर हमेशा चार्ज का मल्टीपल क्या होगा, हमेशा चार्ज जो बढ़ेगा वो क्या होगा इंटू 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कभी ऐसा नहीं हो सकता 1.5। समझिए, 1.5 गुना चार्ज इलेक्ट्रॉन से 1.5 गुना चार्ज बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जो पाया जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज पाया जा रहा है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, डेसिमल मल्टीपल नहीं, इंटीग्रल इंटीजर्स में, यानी 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4 -5 6 इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हम अपने मन से कोई चार्ज ले लेते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या मान लो एक बॉडी के ऊपर 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम देख लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं। बात समझ गए? ठीक, थोड़ा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, फिर से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आएंगे। आज बस इतना ही।